ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, जावा के उप्स कॉन्सेप्ट देखे थे और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखे थे। तो आज हम लोग जावा के कुछ अलग क्वेश्चन करने वाले हैं जो अपार्ट फ्रॉम उस कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, वो है फाइनल। फाइनल के बारे में पूछते हैं। ओके। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं फाइनल इज अ कीवर्ड। एक कीवर्ड है बेसिकली। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, ऐसे बोल सकते, इट कैन बी अप्लाइड टू अ इट कैन बी अप्लाइड टू अ किस किस को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल, इट कैन बी अप्लाई टू मेथड, और तीसरा है इट कैन बी अप्लाई टू क्लास। इस जगह पे है, समझे। ये फाइनल कीवर्ड आप तीन जगह पे यूज कर सकते हो। अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। देखो नाम से पता चलता है फाइनल मतलब क्या होता है। अगर जावा के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ मेरा कोड फाइनल हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कोड अभी फिक्स हुआ है, मेरे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। इसे बोलते हैं फाइनल। आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, कुछ भी करते हो, इवन आपके ऑफिस में कुछ भी बोलते हो, अरे मेरा आज का ये मेरा फाइनल हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरा डिसीजन फाइनल हुआ है, वही बताने वाला कि उनको ये बताना फाइनल हुआ मतलब इसकी कुछ चेंज नहीं करने वाला मैं। तो वैसा ही है। तो अभी हम लोग उसका जो फर्स्ट पार्ट देखा मैंने बोला था, ए डॉट फाइनल वेरिएबल। मतलब आपको क्या करना है, बस उसके आगे एक वर्ड लगाना है फाइनल। ओके। इंट ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने। ओके। अभी मैं क्या करूंगा पता है, इस ए इक्वल टू 50 लिखूंगा। तो जस्ट टेल मी इसका मतलब क्या हो। देखो मैंने क्या बताया भाई, एक एक का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसमें मैंने 10 वैल्यू किया। तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, फाइनल हो गए। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस वैल्यू को जो फाइनल मेरा डिसीजन हो उसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये अलग होना चाहिए करे। हेलो। अलग होना चाहिए क्या यहाँ पे। नहीं होना चाहिए, क्यों। एग्जैक्टली क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उसको स्पेसिफिकली बोला है भाई, फाइनल बोला है। ठीक है, मैं अभी इसके छोटा सा डेमो दिखा था आपको। फाइनल ए इक्वल टू 10 किया मैंने। जैसे मैंने बताया फाइनल मैंने ही कीवर्ड है, तो उसके आगे आपको इंटीजर डेटा टाइप लगाना है और यहाँ पे 10 लिखा है। ओके देखो ये तो हो रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा था, ए मैंने प्रिंट किया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू चेंज हिज वैल्यू 15। भाई ने एरर मारा। क्या एरर मारा देखो, क्या लिखा है, द फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक यूजिंग कंपोनेंट असाइनमेंट। मतलब जो हम लोगों ने इसको वैल्यू दिया है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये इसका मीनिंग है। बराबर है। किसी का डाउट है अभी इस केस में, यहाँ पे लिख सका। ओके तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स नाउ इन दिस केस वैल्यू ऑफ ए इज फाइनल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इफ वी ट्राई टू इफ वी ट्राई टू मॉडिफाई इट 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 विल थ्रो एरर। ओके। किसी का भी डाउट है तो बताओ, नहीं ये तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी फाइनल वेरिएबल बताया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फाइनल मेथड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आपको पहले वो मेथड क्या होता है मैं पहले बताता। अगर मैं इफ, यहाँ पे लिखता इफ वी अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू द मेथड देन वी कैन नॉट ओवर राइड द फाइनल मेथड।
अगर हम लोगों ने किसी मेथड को फाइनल लिखा तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड नहीं कर सकते मतलब समझे, मेथड ओवरराइडिंग वाली कंसेप्ट याद है? मेथड ओवरराइडिंग मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या हो सकता है? याद है? सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन क्लास। मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका पैटर्न कहाँ का अपना, वही उधर का ही कोड लेते हैं तो सब सेम पेज पे आ जाइए। ओवरराइडिंग राइट, ओके। चाइल्ड ही है ना? ठीक है, देखो मेरा ये क्लास है, ए क्लास बी, ए क्लास सी। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ए डॉट सम लिखा है, ए डॉट सम। तो इस केस में अगर देखा जाए, हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाइनल कर रहा हूँ, पब्लिक वाइड लिखा है ना। देखो एरर मारा कि नहीं उसने, फाइनल लिखा है तो हाँ, ये क्या बोलता है, कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल मेथड। समझ में आया? किसी डाउट है? मतलब जब भी कभी आप किसी मेथड को फाइनल लगाते हो, तो आप उसको अगर ओवरराइड करना चाहते हो, मतलब ओवरराइड मतलब कैसे होता है, किसी को पता है ओवरराइड मतलब? मैंने आपको पहले ही बताया था। मान लो पेरेंट्स ने बहुत पैसा कमा के रखे, तो बेटे को, बेटा चाहता है कि अभी मैं मेरे पापा के पैसे के ऊपर नहीं घूमे, मुझे खुद के दम पे कुछ तो करना है, मुझे मेरे खुद के दम पे करना है। तो उससे बोलते हैं मेथड ओवरराइड बोलते हैं, मतलब वो पापा की प्रॉपर्टी छोड़ के खुद के दम पे करेगा, राइट। लेकिन अगर पापा ने उसको फाइनल कर दिया उसकी प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई बेटा पापा की ही प्रॉपर्टी संभालेगा। तो मतलब ये इस केस में ऐसा होता है कि आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब आप उसको डिच नहीं मार सकते, उन्होंने जो बोला है वैसे ही करना पड़ेगा। समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछते हैं, इंटरव्यू में इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। अभी किसी को डाउट है इसके ऊपर? नहीं तो मैं आगे बढ़ते फिर। ठीक है, इसको एंड में लेके जाता हूँ, कंट्रोल एंड। ओके, इस केस में यहाँ पे फाइनल लगाए हैं हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ फाइनल कीवर्ड वी कैन नॉट ओवरराइड इट, राइड इट। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? तो इंटर में पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या आप पूछ सकते हैं ऐसा, थोड़ा अलग वे से भी पूछ सकते, हाउ वी कैन अवॉइड टू मेथड ओवरराइड। हम मेथड ओवरराइड होने से कैसे बचा सकते हैं किसी भी मेथड को? मतलब बराबर ना, मेथड ओवरराइड हो रहा है कोई भी, अगर इस केस में मेथड ओवरराइड था ना, अगर मैं यहाँ पे फाइनल मेथड, फाइनल कीवर्ड नहीं लिखता, तो हुआ ना अपना मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट। सेम मेथड नेम, सेम आर्ग्यूमेंट, बट डिफरेंट इन क्लास, बराबर कि नहीं? तो ये हुआ ना अपना मेथड ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन यही है कि मुझे मेथड ओवरराइड नहीं करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मेक अ फाइनल कीवर्ड, आई नीड टू यूज फाइनल कीवर्ड टू दी मेथड इन पैरेंट क्लास। मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा पैरेंट क्लास। किसी का डाउट है अभी इस केस में? अवॉइड की जगह वो दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रिवेंट। यहाँ पे कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ कैन यू, नहीं वही हो सकता, मीनिंग उसका वही होगा। ठीक है, ओके, मैंने आपको मेथड ओवरराइड का ये भी बताया। उसके बाद हमें देखना है सी पार्ट, देखना सी पार्ट क्या था, फाइनल क्लास था।
इसका मतलब क्या होता है, इफ यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू दी क्लास, देन यू कैन नॉट इनहेरिट इनहेरिट टू दी, आप उसको क्या कर सकते हो, उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। मतलब कैसा, इज इनहेरिटशिप वाला है एक्सटेंड कीवर्ड वाला, वो नहीं लगा सकते। अभी मैं आपको उसका लॉजिक बता, मान लो मेरा यहाँ पे सम वन है और सम ही, तो ये ऑब्वियस है, ये अलग मेथड हुआ, ये अलग मेथड हुआ। ना मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को फाइनल कर रहा हूँ। एरर देगा, दिया कि नहीं भाई ने एरर, क्या दिया, बी कैन नॉट बी ए सब क्लास ऑफ फाइनल क्लास। मतलब क्या हुआ, ये आपका फाइनल हो चुका है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी कॉपी हुई ना मेन, उसको मैं चेंज नहीं करने वाला, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर आप जब भी कभी फाइनल लगाते हो तो यहाँ पे इशू आता है। ठीक है, ऑल सेट है। यहाँ पे लिखता है बिकॉज ऑफ फाइनल कीवर्ड यू कैन नॉट इनहेरिट। ओके, अभी किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल सेट है। मैं इसके पीछे का लॉजिक यही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा पूछ सकते हैं, हाउ वुड आई प्रिवेंट दी क्लासेस टू बी इनहेरिट। बराबर ना, मतलब दो तीन क्लासेस है, मुझे उनको इनहेरिट करने से बचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज, आई विल मेक क्लास एज फाइनल so that it cannot be inherit। करो ना, मैं इसको क्या करूँगा, फाइनल कर दूंगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका वो क्लास इनहेरिट होने से बच जाएगा। किसी को डाउट है क्या, बताओ अभी। ठीक है, ऑल ऑल सेट है, तो फिर आगे बढ़े। ओके, उसके बाद वाला हमें क्या देखना है, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ठीक है, फाइनलाइज, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो फाइनल के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया, बराबर ना, तो फाइनल के बारे में अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया, वो सारी चीज़ आपको बताना है। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप फाइनल को करते हो तो इसका मतलब क्या, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। आपको ये मैंने जो लिखा है ना, आपको उसी को कंप्लीट करके बताना है उनको, कैन नॉट बी मॉडिफाई। ओके, मेरा ये फाइनल का होगा। ओके, अभी मैं इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, फाइनल मेथड करने वाला हूँ। अगर आप किसी को फाइनल मेथड करते हो तो आपको क्या करेगा, वो इनहेरिट करने से बचा देगा। राइट, उसके बाद फाइनल क्लास क्या होता है,
अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो, इनहेरिट करने से बचा देगा आपको ये। ठीक है, ऑल सेट है। ओके, मैंने आपको बस अभी फाइनल के बारे में बचा, अभी हमें देखना है फाइनल के बारे में। इसको क्या करते हैं हम लोग, हाँ